इसमें कहाँ तक कर लिया था बताएंगे? सर पावर के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। पावर स्टार्ट करा था? सर पावर के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। अच्छा, यस सर, हम पावर स्टार्ट कर दें। अच्छा अच्छा, सर पावर के हमने 3 क्वेश्चन करे थे। अच्छा। लास्ट क्वेश्चन क्या आया था? 60 वॉट्स वाला था? यस सर। हाँ, चलिए यस सर। चलिए जी, ओके ओके। चलिए अगला आप नोट करेंगे क्वेश्चन, सॉरी अगला टॉपिक नोट करिएगा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है। Recording in progress. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में नोट करिएगा, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, ब्रैकेट में लिखिएगा KWH। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, KWH, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद since power is equal to work done upon time taken, since power is equal to work done upon time taken, पावर जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वर्क डन है, जो ये वर्क डन है, इस वर्क डन की जो यूनिट है, इस वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो हम वर्क डन की जगह एनर्जी लिख सकते हैं, वर्क डन की जगह हम एनर्जी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। और एक काम और कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इसी तरीके से हमको एनर्जी मान लीजिए कैलकुलेट करना है, तो अगर हमें एनर्जी निकालना है तो एनर्जी आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह सकता हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम टेकन, ये हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम टेकन हो जाएगा। तो देखिएगा, हम ये कह सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, सिंस कमर्शियल यूनिट, सिंस कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी is, since commercial unit of energy is kilowatt hour, therefore
पावर शुड बी टेकन इन किलोवाट्स, पावर को तो लीजिए किलोवाट में, एंड टाइम शुड बी टेकन इन आवर्स, टाइम जो है टाइम आवर्स में होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात कि भाई कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो जब भी कमर्शियल यूनिट की बात करी जाएगी तो कमर्शियल यूनिट देखिए होता क्या है। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है, बताइए। यस सर। ठीक है, तो कमर्शियल, हाँ वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो ओके, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि वो एनर्जी जिस एनर्जी के लिए हमको पे करना पड़ता है, कमर्शियल का मतलब एनीथिंग फॉर विच वी हैव टू पे। ठीक, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि अब अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको, और जनरली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज़ कहाँ करा जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। तो अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर में है तो हम उस 1 किलोवाट आवर को बोलेंगे 1 यूनिट, हम ये बोलेंगे कि हमने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि जब भी कभी मेरे से बोला जाता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करी जाती है तो उसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर, और उस केस में पावर को हम हमेशा लेंगे किलोवाट में और टाइम को हम लेंगे आवर्स में। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अच्छा बेटा 1 मिनट वेट करिएगा, मेरी ना वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज होगी, 1 मिनट वेट करें प्लीज़। Recording stopped. चलिए जी, इसके बाद हमने कहा टाइम को हमें आवर्स में लेना है उस केस में। Recording in progress. चलिए जी, टाइम शुड बी टेकन इन आवर्स। अच्छा, और अभी तक जो हमने मतलब जब से भी हमने ये देखा है कि एनर्जी होती है, कोई चीज़ होती है एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी देखा था हमने, पोटेंशियल एनर्जी देखा था, तो जब भी हम एनर्जी की बात करते थे तो एनर्जी में हम हमेशा यही जानते हैं शुरू से कि भाई एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है। तो जब एनर्जी की यूनिट जूल होती है तो फिर यहाँ पर हम बता रहे हैं एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर। अगर हमें किलोवाट आवर में ना निकाल कर उसको जूल में निकालना है तो हम क्या करेंगे, मतलब अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमको दे रखा है और हमको उसको नॉर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, मतलब जूल में अगर हमको निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिएगा। जैसे इसका ना एक एग्जांपल भी दूंगा आपको मैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 किलोवाट आवर दे रखा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो दे रखी है, मान लीजिए 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो बेटा 1 किलोवाट आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर, 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। ये किस तरीके से करा हमने ऐसा, हमने ऐसा इस वजह से करा, जैसे मान लीजिए आप ये देखो, जैसे स्पीड होता है, स्पीड को हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब मान लीजिए हमको डिस्टेंस दे रखा, मान लीजिए 10 मीटर। ये पहले समझिएगा, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि डिस्टेंस हमको दे रखा है, मान लो 10 मीटर। तो डिस्टेंस हमें दे दिया इन्होंने 10 मीटर, समझ गए, डिस्टेंस 10 मीटर आ गया। और टाइम हमको दे रखा है फॉर एग्जांपल 2 सेकंड्स। ठीक, तो 10/2,
हमारा स्पीड क्या हो जाएगा 10 मीटर अपॉन 2 सेकेंड्स। अब आप ये समझिए कभी भी ना यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं होती हमको। अगर कोई भी दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, फॉर्मूला हमें याद है तो यूनिट अपने आप हम बता सकते हैं कि क्या होगी उसकी। जो वैल्यू है वैल्यू से वैल्यू देखिए क्या है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है ना 10, उसको टाइम की वैल्यू जो 2 है उससे डिवाइड करना है आपको। तो 2 5 10 हो गया 5, और जो डिस्टेंस की यूनिट है और टाइम की यूनिट है इनको भी आपस में डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये इस तरीके से होता है कि वैल्यू से वैल्यू डिवाइड होती है और जो यूनिट है यूनिट से यूनिट डिवाइड होती है, अगर फॉर्मूले में डिवीजन है तो। समझ गए? अब जैसे मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ तो एनर्जी के फॉर्मूले में क्या है, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर मैंने बोल दिया कि पावर 1 किलोवाट है और टाइम अगर 1 आवर है, अगर मैंने ये बोल दिया कि पावर 1 किलोवाट है और टाइम 1 आवर है, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 1, और किलोवाट से आर मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा किलोवाट आवर। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से मैं 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख सकता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इस तरीके से हम 1 किलोवाट आवर को ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। ठीक है, ये करने के बाद में फिर देखिए। हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक डाउट था। हाँ बताओ। सर क्वेश्चन है कि एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो फिर उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, बस यही दे रखा है क्वेश्चन। यस, यही क्वेश्चन है। एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो वर्क डन पूछ रहे हैं वो, है ना? हाँ, यस सर। वर्क डन पूछ रहे हैं। असल में इसमें जब भी कभी हमसे रोटेशनल मोशन में वर्क डन पूछा जाता है ना, तो वो वर्क डन कैसे निकाला जाता है, होता कुछ इस तरह से है कि अगर मान लो ऐसे कोई चीज़ जा रही है, सीधा सीधा ट्रैवल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है, तो मुझे दो चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें, एक तो फोर्स चाहिए होता है और एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो फोर्स मिल गया और डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ गोल घूम रही है तो मुझे दो चीज़ें चाहिए हैं। एक तो मुझे ये चाहिए कि वो अगर मान लीजिए इस पॉइंट से उसने स्टार्ट करा, सर्कुलर मोशन है, इस पॉइंट ये सर्कल जो भी मतलब जो भी ऑर्बिट है, ऑर्बिट का कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा, तो वहाँ से वो कितनी दूरी पर है वो उसका रेडियस हो गया। अब मान लीजिए वो जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करते हुए यहाँ पहुँच गई, सैटेलाइट रिवॉल्व करते हुए मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, तो हमें एक तो ये एंगल पता होना चाहिए थीटा, और दूसरा रोटेशनल फोर्स को ना बेटा टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क। तो मुझे टॉर्क पता होना चाहिए, एक तो ये थीटा और ये टॉर्क, इसको बोल देते हैं रोटेशनल फोर्स, और ये जो होता है ना थीटा, इसको बोल देते हैं रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोल देते हैं। तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ इतना दे रखा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने टॉर्क और थीटा दिया क्यों नहीं है। क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं? यस सर, कर दूंगा। क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना मेरे को। और इसी में लखमीर सिंह का क्वेश्चन है या एनसीईआरटी का है? नहीं सर, वो क्लास में आ गया सर। चलिए ठीक है, मेरे को भेजना एक बार, मैं देखूंगा क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं वो। ठीक है सर। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो उसमें रोटेशनल फोर्स को टॉर्क कहा जाता है और रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोला जाता है। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। आप भेजना, मैं चेक करके बताऊंगा। अब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर कर दिया। अब किलोवाट को हम वॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किलोवाट को वॉट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 वॉट। 1000 वॉट हो गया पहली चीज़। ऐसे ही आर को करना चाहेंगे हम सेकंड्स में, तो एक आर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, तो 3600 सेकंड्स हो गए। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अच्छा ये मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और जूल क्या है, वो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट नहीं है। जूल जो है वो एनर्जी की एसआई यूनिट है। तो जब मैं एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूँगा एनर्जी को, तो मुझे पावर भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पावर की एसआई यूनिट है वॉट, और मुझे टाइम को भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसकी एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड। ठीक है, तो इस वजह से मैंने दोनों को ही एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। आप मल्टीप्लाई करिए,
तो 36 के आगे 1 2 3 4 5 वॉट सेकंड, और ये जो वॉट सेकंड है इसी की जगह हम क्या लिख देते हैं, जूल लिख देते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 36, कितने जीरो है 1 2 3 4 5, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो अगर कहीं किलोवाट आवर दे रखा है तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये रिलेशन यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए? आप उसको किलोवाट आवर को जूल में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं, बताइए। Yes, sir. ऑनलाइन वाले बाकी सारे बच्चे भी बताएं, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आप क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है a radio set of 60 watt a radio set of 60 watts runs for 50 hours. A radio set of 60 watts runs for a radio set of 60 watts runs for 50 hours. एक 60 वाट का रेडियो सेट है, मतलब रेडियो सेट की पावर दे दी कि कितनी पावर वो कंज्यूम करता है, एंड इट रन्स फॉर हाउ मच आवर्स, 50 आवर्स, वो 50 घंटे तक चलता है, ये दे रखा है। फुल स्टॉप। हाउ मेनी यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स, और ब्रैकेट में मैं मेंशन कर रहा हूँ किलो वॉट आर, किलो वॉट आर of electrical energy, kilowatt hour of electrical energy are consumed, कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है ये बताना है। हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। उन्होंने बोला रेडियो सेट ऑफ 60 वाट, तो 60 वाट उसकी पावर है रेडियो सेट की, तो पावर दे रखी है हमको, तो पावर देखिएगा E इज इक्वल टू 60 वाट, और वो कितने टाइम तक चलता है, वो चलता है 50 आवर्स तक। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, किलो वाट आवर में बताना है, ठीक है। तो भाई जो पावर दे रखी है वाट में, एक तो वो पावर किलो वाट में कन्वर्ट होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि पावर शुड बी टेकन इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी टेकन इन आवर्स। तो पावर को तो किलोवाट में रखो और टाइम को रखो आवर्स में, ठीक है। तो ये किलोवाट में रखने का क्या तरीका, 60/1000। आप जानते हैं ना ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही वाट को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दीजिए आप उसको। तो क्या होगा, 0 से 0 कट गया, ये आ गया हमारे पास बेटा 6/100 किलोवाट। बस इसको तो इतना ही करके छोड़ दीजिए। उसके बाद जो टाइम है, वो टाइम हमको पहले से ही उन्होंने वो 50 आवर्स दे रखा है टाइम, ठीक है। तो टाइम इज हाउ मच, 50 आवर्स। तो अब आप ये देखिए कि पावर जो है, पावर किलोवाट में कन्वर्ट हो गई और टाइम जो है वो आवर्स में है ही। हाँ, तो एनर्जी देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है, 6/100, और टाइम है 50 आवर्स। देखिए 50 1 50, 52 100 और 2 3 6, 3 into 1 कितना आ गया, 3 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर। तो 3 kWh, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, 3 यूनिट्स। अब आज से आप लोग ये याद रखिएगा, आज आप कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो आज से आप लोग ये याद रखिएगा कि हम जो अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हम बिल पे करते हैं ना, वो हम क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का बिल हम पे करते हैं, ठीक है। और अगर कोई बोलता है कि भाई आपके यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, तो आप ये कहेंगे भाई हमारे यहाँ पर इस महीने 200 यूनिट्स हमने कंज्यूम करी। तो इसका मतलब आपने क्या कंज्यूम करा, आपने 200 किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ करी है। समझ गए मेरी बात, सभी को क्लियर है भाई? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. वंश, विधि, सोमेन,
टिया, सिमर बताइए, Yes, sir. सभी को क्लियर है? sir. Yes, sir. चलिए जी, अगर क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए, ये है अ फैमिली यूजेस 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी a family uses 250 units of electrical energy. A family uses 250 units of electrical energy during a month. During a month. Full stop. Calculate this electrical energy in joules. Calculate this electrical energy in joules. क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोई फैमिली है, वो एक महीने में, एक मंथ में पूरे में वो 250 यूनिट्स यूज़ करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है। तो वो जो 250 यूनिट्स वो यूज़ कर रही है फैमिली, 250 यूनिट्स, इसका मतलब कितना हो गया, 250 किलोवाट आवर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उसको आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है, कर लेंगे बताइए? Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखें, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, 250 यूनिट्स, और 250 यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, 250 किलोवाट आवर, 250 किलोवाट आवर, ठीक। अब इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, सिंस 1 किलोवाट आवर is equal to 36 into 10 की power 5 joules, therefore 250 kilowatt hour is equal to 36 into 10 की power 5, 1 kilowatt hour में इतना, तो 250 में Sir, कितना, 9 10 to the power 7. हाँ 250 को आप 36 में मल्टीप्लाई कर दें, 36 into 10 की पावर 5 में, तो देखिए 250 into 36 करेंगे, एक जीरो तो ये 250 वाला आ गया, 25 6 का कितना होता है 150, ठीक है। तो 15 कैरी आ गया, 25 3 सा कितना होता है 75 और 15 कितना हो गया 99,000 into 10 की पावर 5, इसका मतलब कितना हो गया, ये 3 जीरो इधर, 3 जीरो हटा दिए अगर इसमें से, तो क्या हो जाएगा 9 into 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 5 पहले से ही है, तो 9 into 10 की पावर 8 जूल्स। बताइए बेटा, यही आ रहा है सबका, एक बार चेक कर लीजिए, Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, जैसे यही आ रहा है. ठीक है, बाकी बच्चे बताएं भाई, सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पार्थ, लक्ष्य, खुश, जानवी, अंशिका, अभिनव, Yes, sir. सभी को क्लियर है? निर्भय, Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, Yes, sir. ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आप नोट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। इसमें नोट करिएगा, व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, 2-3 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड, when a body is released from a height, when a body is released from a height, then the potential energy of the body is gradually transformed. Then the potential energy of the body is gradually transformed. Potential energy of the body is gradually transformed or changed into kinetic एनर्जी। ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी है, उस बॉडी को जब हमने किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉडी है उसको हमने पर्टिकुलर किसी एक हाइट पर रखा हुआ है और उस हाइट पर से हम उस बॉडी को नीचे रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो होगा क्या कि वो जो बॉडी जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो क्या होगा कि वो जब शुरुआत में वो हाइट पर थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, ठीक है, लेकिन जैसे 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 वो गिरना शुरू हुई तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली गई। हम किसी पत्थर को अगर ऊपर से फेंक देते हैं नीचे की तरफ तो शुरुआत में तो वो रेस्ट में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है, नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, बल्कि मैं तो कहूँगा मैक्सिमम हो जाती है। तो वो शुरुआत में रेस्ट में था, लेकिन धीरे धीरे वो मोशन में आता चला गया और उसकी स्पीड बढ़ती चली गई, तो हम ये बोलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम होती चली गई और अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है उसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में रहेगी ही तब जब बॉडी रेस्ट में होगी, और जब बॉडी मोशन में आएगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ही क्या है कि एनर्जी कभी भी ना ख़त्म नहीं होती किसी बॉडी की। एक बॉडी से एक बॉडी में जो एनर्जी है इट कीप्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग, वो चेंज होती रहती है लगातार। जैसे हम वॉच यूज़ करते हैं, या टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं, या एसी का रिमोट यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम बैटरी यूज़ करते हैं, बैटरी लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम वॉच से टाइम देख रहे हैं तो वॉच को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? वॉच को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो सेल, जो वॉच के अंदर सेल है ना, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि वॉच के अंदर जो सेल था उसमें थी केमिकल एनर्जी, और वो वॉच की नीडल्स को लगातार घुमाता जा रहा है। इसका मतलब केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जहाँ पर भी मोशन आएगा ना तो हम उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। समझ गए कि नहीं? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर लिखवाऊंगा। सर बट अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लाइंग है बर्ड जैसे फ्लाई करते हैं तो उसमें फिर कौन सी एनर्जी होगी? जब अगर कोई मोशन जो है वो मतलब मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में हो, चाहे वो फ्लाइट में हो चाहे फिर वो ग्राउंड पर चलता रहे, अगर वो मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बस ठीक है। सभी को क्लियर भाई? ऑनलाइन वाले बताएं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, ओके, आगे चलता हूँ फिर मैं। प्रजिता क्लियर है ना? यस सर।
सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, similarly when a body is thrown, similarly when a body is thrown upwards, similarly when a body is thrown upwards, the kinetic energy of body is gradually transformed the kinetic energy of body is gradually transformed or changed into potential energy, transformed or changed into potential energy। तो इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं कि हमने किसी एक बॉडी को लिया और बॉडी को पकड़कर हमने ऊपर फेंक दिया, ठीक है, तो जब हमने उसको ऊपर फेंका, तो जब हमने फेंका उसको तो वो हमने बड़ी ताकत लगाकर फेंका, तो इसका मतलब उसके अंदर वेलोसिटी थी, वो मोशन में थी। बॉडी धीरे 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 जा रही है ऊपर, तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, और फाइनली बिल्कुल टॉप पॉइंट पर जब वो बॉडी पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। यानी कि वो बॉडी एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट में आएगी। वो बॉडी जब एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट में आएगी तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी घटते 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 फाइनली कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, खत्म हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का अगर आप देखें ना तो देखो फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच, ठीक है। तो हम अब आप ये देखिए कि जैसे 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 वो बॉडी को हम ऊपर, हमने बॉडी को फेंका, तो जब हमने बॉडी को ऊपर फेंका तो क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे जैसे 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 वो ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है ना, तो वेलोसिटी जैसे जैसे कम होगी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती जा रही है तो उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, तो हाइट बढ़ती जा रही है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं, समझ गए? यस सर। ठीक है। तो इस Yes, तरीके sir. से, हाँ जी, इस तरीके से हम ये कहते हैं कि अगर एक बॉडी की एनर्जी, कोई एक एनर्जी कम होती है तो दूसरी एनर्जी बढ़ती है, एक एनर्जी बढ़ती है तो दूसरी एनर्जी घटती है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आप लिखें in our everyday life in our everyday life in our everyday life we make use of many appliances or machines. We make use of many appliances or machines. In our everyday life, we make use of many appliances or machines which convert or transform which convert or transform
one form of energy into another form. One form of energy into another form. One form of energy into another form. Some examples are discussed below. Some examples are discussed below. Some examples are discussed below. फर्स्ट एग्जांपल लिखिए इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर में लिखे हैं a motor converts electrical energy into mechanical energy. Converts electrical energy into mechanical energy. एक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर का यही तो काम होता है कि भाई जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं. हम बात करें तो फैन में हम इलेक्ट्रिक मोटर को यूज़ करते हैं. तो फैन में मोटर क्या? मोटर इज समथिंग विच रोटेट्स. अगर उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराएं तो वो रोटेट करती है. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हमने उसको प्रोवाइड कराई और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराने पर उसका जो मोटर है वो ऐसे ऐसे घूमने लगा. तो उसमें कनेक्टेड जो ब्लेड्स थे वो भी घूमने लगे. तो जब ब्लेड्स घूमने लगे तो उसने आसपास की जो एयर थी उसके मॉलिक्यूल्स को पुश करना शुरू करा. जब एयर के मॉलिक्यूल्स को पुश करना शुरू करा तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा तेज़ी से घूमने लगे हमारी चारों तरफ सराउंडिंग में. और हमें स्वेटिंग हो रही थी, पसीना आ रहा था. तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स जब बार बार टच होकर बॉडी से निकलेंगे तो हमको ऐसा लगने लगता है जैसे हवा चलने लगी हो. ठीक है. तो हमको हवा का एहसास होता है और फिर हमें थोड़ा सा स्वेटिंग हमारी गायब हो जाती है. तो हमें लगता है कि पंखा ठंडी हवा दे रहा है. पंखा एक्चुअली क्या करता है? पंखा सिर्फ रोटेट होता है. उसके साथ जो कनेक्टेड ब्लेड्स हैं वो जो ब्लेड्स हैं वो आसपास की सराउंडिंग की एयर को काटने लगते हैं और पुश करने लगते हैं. ठीक है. तो इन दिस वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हुई? मैकेनिकल एनर्जी में. क्यों? जब भी कोई चीज़ मोशन में आ जाती है तो मैं बोलता हूँ कि वो मैकेनिकल एनर्जी है. ठीक है. तो आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स थे, जो एयर के पार्टिकल्स थे वो मोशन में आ गए. तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. बताइए क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है. ओके ओके ठीक है. इसके बाद देखते हैं जरा नेक्स्ट एग्जांपल. इलेक्ट्रिक मोटर के बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे इलेक्ट्रिक आयरन. इलेक्ट्रिक आयरन. इलेक्ट्रिक आयरन क्या है? वो जो हम अपने कपड़ों को प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक आयरन. अच्छा, इलेक्ट्रिक आयरन काम कब करेगी? इलेक्ट्रिक आयरन काम तब करेगी जब हम ये देखेंगे कि भाई हमने उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराई और उसके आगे जो मेटल की प्लेट लगी हुई है वो गर्म हो गई. वो गर्म हो जाती है तो हम उसको कपड़ों के ऊपर घुमाने लगते हैं और कपड़ों में जो भी सलवटें वगैरह पड़ी होती हैं वो सब स्मूथ हो जाती है. तो कपड़ा स्मूथ हो जाता है. तो हम कहते हैं कि हमने कपड़े पर प्रेस कर दी. तो ये काम होता है इलेक्ट्रिक आयरन का. तो इलेक्ट्रिक आयरन में आउटपुट के नाम पर मुझे क्या मिलता है? इनपुट के नाम पर तो मैंने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराई और आउटपुट के नाम पर मुझे क्या मिलेगा? हीट एनर्जी. ठीक है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. इधर लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी.
थर्ड एग्जांपल नोट करें इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, बल्ब में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कराएंगे और वो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट मौजूद होता है ना वो बर्न करने लगता है। बर्न करने का मतलब वो जलने लगता है, ठीक है। वो जलता है और जलने के बाद में जो वो इस कदर ब्राइट हो जाता है, चमकने लगता है कि हमको लगता है कि रोशनी हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी gets converted into heat energy and then heat energy gets converted into light energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जब वो इतना हीट होने लगता है, इतना चमकने लगता है कि उससे रोशनी प्रोड्यूस होने लगती है, तो लाइट एनर्जी मिलती है हमको। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी एंड देन हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी, ठीक है। अगला एग्जांपल नोट करें। फोर्थ एग्जांपल रेडियो। अब देखिए रेडियो में क्या होता है, रेडियो क्या है, वही जैसे मतलब एक रेडियो होता है जिसमें हम एफएम वगैरह ये सब कुछ सुनते हैं। तो रेडियो में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे पहले कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई। देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो साउंड सिग्नल होता है ना, साउंड सिग्नल को एयर में छोड़ दिया जाता है। जैसे हम मोबाइल फ़ोन की भी बात करें तो मोबाइल फ़ोन में भी क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ी चलता है, वो आप कहेंगे चलता है। भाई बैटरी आप चार्ज कर रहे हैं तो आप इसलिए तो चार्ज कर रहे हैं कि आपको बार बार वायर में कनेक्ट ना करना पड़े, तो उसकी बैटरी ही आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोवाइड कराती है। तो इलेक्ट्रिकल आप बात करते हैं तो जो आपका साउंड सिग्नल है वो साउंड सिग्नल मोबाइल फ़ोन रिसीव करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके एयर में ट्रांसमिट कर देता है। तो एयर में जब ट्रांसमिट करता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पर फर्क पड़ता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और रिसीविंग एंड पर जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपने इधर से हेलो बोला, उधर उसको हेलो सुनाई दिया, तो रिसीविंग एंड पर क्या होता है कि यही काइनेटिक एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड एनर्जी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अगेन साउंड एनर्जी। तो दिस इज हाउ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन रेडियो, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल कराते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके 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 Thank you. ओके थैंक यू सर। ओके। Recording stopped. Good evening, sir. ओके।
हाँ वंश बताओ। Sir, can you just give me the first example of electric motor? इलेक्ट्रिक मोटर का Yes. इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल हम अगर एक मोटर लगा दें किसी व्हील के अंदर, किसी व्हील के अंदर मोटर लगा दें तो मोटर को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन मोटर जो है वो उस व्हील को घुमाने लगेगी और व्हील चलने लगेगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक मोटर को हमने क्या प्रोवाइड करा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और मोटर के आउटपुट में जब वो घूमने लगी और उसको हमने एक व्हील से कनेक्ट कर दिया तो व्हील ने चलना शुरू कर दिया। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि मोशन में आ गई एक बॉडी। Yes, sir. समझ गए? तो सर जो सर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मोशन प्रोड्यूस होता है उससे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हाँ हाँ थैंक यू। चलिए ओके। विहान क्लास एंड हो गई, खत्म कर दूं, बंद कर दूं? नमस्ते।